हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न विथ मी। हिंदी मात्राओं के क्रम में आज हम देखेंगे चंद्र बिंदु की मात्रा। इसके अंतर्गत हम देखेंगे चंद्र बिंदु की मात्रा की पहचान करना, उसका शुद्ध रूप से उच्चारण करना, चंद्र बिंदु की मात्रा वाले शब्द बनाना और साथ में देखेंगे कुछ वर्कशीट्स बच्चों को प्रैक्टिस कराने के लिए। इससे पहले मैंने आ से अंक तक की सभी मात्राओं के लिए वीडियो बनाई हुई है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जा कर के आप देख सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बच्चों को चंद्र बिंदु की मात्रा को देखकर उसकी पहचान करना सिखाएंगे। चंद्र बिंदु की मात्रा अर्धचंद्र आकार की होती है और इसके ऊपर एक बिंदु लगाते हैं इस तरीके से, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसलिए इसे चंद्र बिंदु की मात्रा कहते हैं। इस मात्रा का उच्चारण करते समय ध्वनि मुख और नासिका दोनों से निकलती है, अर्थात चंद्र बिंदु की मात्रा का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है, इसलिए इसे अनुनासिक भी कहते हैं। इसका उच्चारण कुछ इस प्रकार से होता है, आ। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात, चंद्र बिंदु का प्रयोग शिरोरेखा के नीचे लगने वाली मात्राओं के साथ में होता है। शिरोरेखा के ऊपर लगने वाली मात्राओं के साथ में चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं किया जाता, जैसे कि छोटी ई की मात्रा, ई की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा। ये सभी मात्राएं शिरोरेखा के ऊपर लगती हैं, तो कभी भी चंद्र बिंदु का प्रयोग इन मात्राओं के साथ नहीं किया जाता। इन मात्राओं के साथ चंद्र बिंदु के स्थान पर बिंदु का प्रयोग किया जाता है, जैसे मैं, गोंद इत्यादि। बच्चों को चंद्र बिंदु का प्रयोग समझाने के लिए सबसे पहले क से हा तक के सभी वर्णों पर चंद्र बिंदु लगाकर उसे लिखने एवं उच्चारण करने का अभ्यास कराएं। इससे बच्चे वर्णों में आने वाले ध्वनि परिवर्तन को समझ सकेंगे। जैसे क वर्ण में चंद्र बिंदु का प्रयोग करेंगे तो इसका उच्चारण होगा का। ख में चंद्र बिंदु का प्रयोग करेंगे तो इसका उच्चारण होगा खा। गा में चंद्र बिंदु का प्रयोग करेंगे तो इसका उच्चारण होगा गा। इसी प्रकार से घा, चा, छा, जा, झा। तो इस तरीके से बच्चों को का से हा तक के सभी वर्णों पर चंद्र बिंदु का प्रयोग करके उसे लिखने एवं उच्चारण करने का अभ्यास कराएं। इसके पश्चात बच्चों को चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हुए शब्द बनाने एवं उन्हें पढ़ने का अभ्यास कराएंगे। चंद्र बिंदु की मात्रा वाले शब्द, यहाँ पर का वर्ण लिखा हुआ है, का पर आ की मात्रा, इसमें जोड़ेंगे चंद्र बिंदु और इसके साथ में जोड़ेंगे चा वर्ण, तो ये हो जाएगा कांच। इसी प्रकार बड़ा आ, इसमें जोड़ेंगे चंद्र बिंदु और इसके साथ चा वर्ण जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आँच। गा में चंद्र बिंदु जोड़ेंगे और इसके साथ वा वर्ण को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा गाँव। छा के साथ में चंद्र बिंदु जोड़ेंगे और वा वर्ण को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा छाँव। इसी प्रकार पा के साथ में चंद्र बिंदु, च पाँच। बा के साथ चंद्र बिंदु, सा बांस। पा के साथ चंद्र बिंदु, वा पाँव। जा के साथ चंद्र बिंदु, च जांच। चा के साथ चंद्र बिंदु, द चांद। यहाँ पर मैंने चंद्र बिंदु वाले कुछ और शब्द लिखे हैं, जैसे ऊंट, बूंद, मूछ, गूंज, सूंड, मुंह, दांत, गांठ, सांस, सांप, मांग, मांद, कांटा, बांटा, टांग, चांदी, आंसू, घूंघट, अंगूठी, पूंछ।
तो इसी तरीके से बच्चों को चंद्र बिंदु वाली मात्रा के शब्द बनाना और उसे पढ़ने का अभ्यास कराएं। तो आइए अब देख लेते हैं कुछ वर्कशीट्स बच्चों को प्रैक्टिस कराने के लिए। फर्स्ट वर्कशीट है चित्र देखकर दिए गए अक्षरों से शब्द बनाओ। यहाँ पर कुछ चित्र बने हैं और यहाँ पर कुछ अक्षर लिखे हुए हैं। इनको जोड़ते हुए बच्चों को शब्द बनाना है। जैसे कि यहाँ पर बना हुआ है मूंछ, तो बच्चे यहाँ पर लिखेंगे माँ, माँ पर बड़ा ऊ की मात्रा, ऊपर चंद्र बिंदु, छ, मूंछ। यहाँ पर है आँख, तो यहाँ पर बच्चे लिखेंगे आ पर चंद्र बिंदु की मात्रा, ख, आँख। इसी तरीके से यहाँ पर है दा पर चंद्र बिंदु की मात्रा, ता, दांत। चा पर चंद्र बिंदु की मात्रा, दा, चांद। यहाँ पर है 5, पा पर चंद्र बिंदु की मात्रा, च, 5। नेक्स्ट वर्कशीट है चित्र देखकर सही शब्द से मिलाओ। यहाँ पर कुछ चित्र बने हैं और यहाँ उनके नाम लिखे हैं। बच्चों को चित्र पहचानना है और उनके सही शब्दों से मिलान करना है। जैसे यहाँ पर बना हुआ है बूंद, तो बच्चे देखेंगे यहाँ पर बूंद कहाँ लिखा है। इस चित्र को मिला देंगे इसके शब्द के साथ। यहाँ पर है दांत, तो इसे मिला देंगे इसके शब्द के साथ। फिर यहाँ पर है ऊंट और यहाँ पर लिखा हुआ है ऊंट, तो इसको मिला देंगे। और यह है कलियाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है कलियाँ, इसको इससे मिला देंगे। नेक्स्ट वर्कशीट है चंद्र बिंदु लगाकर शब्द पूरा करो। यहाँ पर कुछ चित्र बने हैं और यहाँ उनके नाम लिखे हुए हैं, लेकिन इनमें चंद्र बिंदु नहीं लगा हुआ है। बच्चों को चित्र पहचानना है और इन शब्दों में सही जगह पर चंद्र बिंदु लगाकर इन्हें पूरा करना है। जैसे यहाँ पर तितलियाँ बनी हुई हैं और यहाँ लिखा हुआ है तितलिया। तो जब हम तितलियाँ उच्चारित करते हैं तो चंद्र बिंदु की ध्वनि हमें यहाँ पर सुनाई देती है, इसलिए यहाँ पर हम चंद्र बिंदु लगाएंगे। अब ये हो गया तितलियाँ। इसी प्रकार यहाँ पर बना हुआ है कुआं, यहाँ पर आ पर हम लगाएंगे चंद्र बिंदु की मात्रा, कुआं। यहाँ पर बनी हुई है बांसुरी और यहाँ लिखा है बांसुरी, तो चंद्र बिंदु की मात्रा बा पर आएगी, यहाँ पर लगा देंगे चंद्र बिंदु की मात्रा। अब ये हो गई बांसुरी। यहाँ आंवला बना हुआ है और यहाँ लिखा है आंवला, तो चंद्र बिंदु की मात्रा आ पर आएगी, आंवला। इसी तरीके से यहाँ पर है सांप और लिखा हुआ है साप, तो चंद्र बिंदु की मात्रा का प्रयोग हम करेंगे सा पर। अब ये बन गया सांप। नेक्स्ट वर्कशीट है चित्र पहचान कर शब्द पूरा करो। यहाँ पर कुछ चित्र बने हैं, बच्चों को इन्हें पहचानना है और दिए गए शब्दों को पूरा करना है। जैसे यहाँ पर है सूंड, तो यहाँ डा लिखा हुआ है, बच्चे यहाँ पर लिखेंगे सा पर बड़ा ऊ की मात्रा, ऊपर चंद्र बिंदु। अब ये हो गया सूंड। यहाँ बनी हुई है अंगूठी, तो यहाँ बच्चे लिखेंगे आ पर चंद्र बिंदु की मात्रा। अब ये बन गया अंगूठी। यहाँ पर बना हुआ है पाँव, यहाँ वा लिखा हुआ है, बच्चे यहाँ पर लिखेंगे पा पर चंद्र बिंदु की मात्रा, व, पाँव। यहाँ पर है 5, तो बच्चे यहाँ पर लिखेंगे पा पर चंद्र बिंदु की मात्रा, चा यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है, ये बन गया 5। अगली वर्कशीट है चंद्र बिंदु वाले शब्दों पर गोला करो। यहाँ पर अंग की मात्रा वाले और चंद्र बिंदु की मात्रा वाले शब्द लिखे हैं। बच्चों को चंद्र बिंदु की मात्रा वाले शब्दों को पहचानना है और उन पर गोला करना है। जैसे यहाँ पर है बंदर, तो इस पर अंग की मात्रा लगी है। फिर यहाँ पर है दांत, तो दांत में चंद्र बिंदु की मात्रा लगी है, बच्चे इसको गोला करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर है बिंदी, तो ये चंद्र बिंदु की मात्रा नहीं है। यहाँ पर है आँख, आँख पर चंद्र बिंदु की मात्रा लगी है, बच्चे इसे गोला करेंगे। यहाँ 5 है, 5 पर चंद्र बिंदु की मात्रा लगी है। इसी तरीके से यहाँ पर सांप, मांग, पाँव। तो इस तरीके से बच्चे इस वर्कशीट में चंद्र बिंदु की मात्रा वाले शब्दों को ढूंढकर उस पर गोला करेंगे।
तो ये थी आज की वर्कशीट्स। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे मेरे आने वाले सभी नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी। यदि आपके कोई सजेशंस हो या फिर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।